इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल हम बना रहे हैं आज, और इसकी पुलिंग की क्या टेक्निक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये आपके साथ पूरी मुकम्मल वीडियो शेयर की जा रही है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप कि सबको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं और मैं देखती रहती हूँ, पर्सनल भी बहुत मैसेज करते हैं। तो देखने वालों को बहुत न्यू हेयर स्टाइल नए नए चाहिए, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बहुत जितनी बना सकते हैं उतनी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो चुकी है, पार्टिंग भी हमने कर दी है, सेंटर एयर टू एयर और माइक्रो क्रिम्पिंग हमने कर दी है। न्यू आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनको हमें बताना है कि माइक्रो क्रिम्पिंग क्या है। अगर हमारा कैमरामैन जरा देखिए फोकस, तो माइक्रो क्रिम्पिंग कितनी हमने डीपली करी है। माइक्रो क्रिम्पिंग कौन सी होती है? माइक्रो क्रिम्पिंग ज्यादातर का अलमिया ये होता है कि उनके पास ये माइक्रो क्रिम्पिंग है, तो ये फ्रंट पे नहीं की जाती है। फ्रंट पर हम ये करते हैं माइक्रो क्रिम्पिंग। माइक्रो क्रिम्पिंग मीन्स बहुत ही बारीक, बहुत ही, ताकि अगर हमें अपनी ब्रेड को बहुत अच्छे से हाइट देनी हो तो ये बहुत हेल्प करती है, आपके फ्रंट के पफ में बहुत हेल्प करती है। आप मेरी मॉडल का फेस देख सकते हैं और बैक भी देख सकते हैं। देखें, इनके बाल पीछे से कर्ली हैं, मैंने कुछ भी नहीं करा इनके। अगर मुझे कर्ल्स देने होंगे तो मैं जस्ट इनके यहाँ पे कर्ल्स दे दूंगी। मैंने सिर्फ फ्रंट पर इनके माइक्रो क्रिम्पिंग करी है ताकि इनका मैं फ्रंट पर अच्छा सा एक लुक क्रिएट कर सकूं। तो ये बहुत हेल्प करती है। जिनके थिन बाल होते हैं उन पर हम, और डैम सिल्की, उस पर तो अमेजिंग रिजल्ट है। अगर कर्ली बाल भी होंगे तो देखिए कितना अच्छा इसने लुक कर दिया बालों का। बाल वैसे ही बाल स्ट्रेट टाइप का हो गया, यानी इस तरह का कर्ली बाल था ये, इस तरह सा वेवी। तो इसको हम ऐसे कवर करते हैं। आई होप कि सबको समझ आ रही होगी ये वाली बात। और जिसको ये माइक्रो क्रिम्पिंग चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। हाँ, हमने एक टीका सेट करना बता रहे हैं आपको। ये देखें, एक थ्रेड ले लिया है मैंने और इस तरह से मैं इनके सेंटर पे ये वाला पार्ट, जैसे मुझे यहाँ रखना है। टीका लगाने का बड़ा मसला होता है लोगों के साथ, इसको बैक पे कैसे, फ्रंट से तो हमने ऐसे कर लिया, देखिए यहां से ऐसे। अब अगर अकेले हाथ से आप काम कर रहे हैं तो ऐसे कर दें। ज्यादातर ये बिगनर बच्चियों के लिए हम सिखा रहे हैं। अब आपका टीका इधर से उधर नहीं जाएगा। देखिए, अब हमने ऐसे करा, एक सेक्शन क्लिप मैंने इधर करा और एक सेक्शन सेंटर में मैंने नीचे जाके, आपने कहां से ब्रेड बनाई है बस थोड़ा सा मैंने, अगर मैं बच्ची को दिखाऊं, देखो बैक कॉमिंग एरिया वाला मत लेना, नीचे जाके इसमें रैप कर दो जरा। मैंने ब्राउन कलर इसीलिए लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। और मैंने ये रबड़ ऊपर कर दूंगी, बहुत ज्यादा नीचे नहीं रखिएगा। ऐसे लेके इसको 2-3 दफा नॉट लगा दें अच्छे से। कौन सा थ्रेड होना चाहिए भाई, आप कोई सा भी नॉर्मल ले लें। एंकर का भी धागा बहुत अच्छा रहता है, मजबूत। ब्लैक और ब्राउन, ये 2 कलर ले लें। ये आपके टीके को जो है कवर करने में बहुत ही हेल्प करता है। और इसको बाकी को हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। ये देखें, बाकी हमने एक्स्ट्रा कट कर दिया। यहां पर हम छोटी सी पिन से इसको कवर कर देंगे नीचे जाकर। ये मैं बिगनर बच्चियों के लिए एक जो है उनको बेसिक से बता रही हूँ, समझे। तो इसमें अगर जो बहुत एक्सपर्ट है तो वो कहें हमें तो ये पता है, तो उनके लिए नहीं है। ये हमारी बच्चियां जो बिगनर हैं, हम उनके लिए सिखा रहे हैं। तो मैम इस तरह से देखें, आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कवर हो गया है। अब बच्चियों के साथ एक मसला ये होता है कि हमें कर्ल्स करना नहीं आते, तो हम यहाँ पर थोड़ा कर्ल्स भी बताते हैं आपको। बाल छोटे हैं, हमने इनके बालों को लेंथ को खत्म नहीं करना। थोड़ा हम इस वाले पार्ट पर भी आ जाते हैं। कर्ल्स को भी हम बहुत अच्छे से इस बता रहे हैं। देखिए, अब आपके पास ये वाला पार्ट आता है। अब इसका भी सेक्शन करके नीचे से पार्ट ले लेंगे, यानी आप नीचे, ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया।
कुछ भी नहीं करा है हमने अभी, ना हम इनके यहाँ पर कोई मूस लगा रहे हैं, हम इनके कुछ नहीं करेंगे, हम इनके कर्ल्स देंगे। यहाँ मैं स्ट्रेटनर से कर्ल्स कर रही हूँ और मेरे पास ये रिबॉन्डिंग वाला स्ट्रेटनर है और ये रिबॉन्डिंग और केराटिन, इसके क्या प्राइस हैं? ये सैलून डिजाइनर का है, प्रोफेशनल है और ये बाकायदा यहाँ से हीट अप हो जाता है। तो ये कॉस्टली है, काफी कॉस्टली है, मतलब सैलून डिजाइनर की अब क्या न्यू रेट है मुझे नहीं मालूम है। ये कम से कम 18,000 रुपए का तक का है इस वक्त, 18 या 15। ये आप इससे कहें कि मैम इससे कम रेंज वाला बता दें हमें, जिससे तो उससे कर्ल्स आपके बन तो जाएंगे लेकिन ओपन हो जाते हैं। इससे रिजल्ट ये होता है, और मैंने इसको फुल हीट पे रखा हुआ है, इससे हम रिबॉन्डिंग मतलब स्ट्रेट भी करते जाएंगे और हम कर्ल्स भी इसमें देते जाएंगे। ये देखें फुल है, इस तरह से काफी हीट हो रही है। सिरेमिक है ये, इसलिए बालों के जलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखें, आपने ऐसे रखा, साथ साथ इसने बालों को स्ट्रेट भी कर दिया। और हम यहाँ पर सेक्शन को बहुत ही नीट और क्लीन, जल्दी आपके पास क्विक काम करना है आपने, तो आप ऐसे काम करेंगे। आप कोई उसको ड्रायर नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, देखें ऐसे। अब हमें लेंथ को अगर मेंटेन रखना है तो हमने यहीं से ही उसको एक कर्ल्स की शेप दी और स्लोली स्लोली, अच्छा ये स्लोली स्लोली आप चलाएंगे, देखें ऐसे। हीट दें अच्छे से तो आपका कर्ल्स बहुत अच्छे से स्टे करेगा। ये स्ट्रेटनर से, ये कर्ल्स करने का स्ट्रेटनर नहीं है, आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेटनर हो लेकिन वो रिबॉन्डिंग वाला हो, उससे बहुत अच्छे कर्ल्स बनते हैं। लेकिन आपको टेक्निक आनी चाहिए। ये देखें स्लोली स्लोली आप इसको नीचे तक ला रहे हैं और आपने ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना है, खींच के नहीं लेकर आएंगे, बहुत ही आपने एहतियात के साथ। और यहां पे देखें, अब मैं इसको रैप कर दूंगी। अब क्या होगा कि ये स्ट्रेट तो हो गया, लेकिन जिस पार्ट पे हम थोड़ी सी और हीट देना चाह रहे हैं, और ये देखिए कोई मूस नहीं लगाया, कोई स्प्रे नहीं करा, कुछ नहीं करा, और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको, देखिए, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। हम लेंथ को मेंटेन रख रहे हैं इसमें। आपके पास प्रोफेशनल, अच्छा इसमें पार्टिंग का बहुत ख्याल रखना है। हम बहुत ही थिन पार्ट पे काम नहीं करेंगे, ना हम बहुत ही थिक पार्ट पे काम करेंगे। देखिए फिर मैंने पार्ट को डायरेक्ट स्ट्रेट करा और अब मैं इसको यहीं से टर्न बना रही हूं, और टर्न करके फिर एक टर्न बनाते हैं। ये वाला पार्ट आपके सामने आएगा तब ये कर्ल्स बनेंगे, वरना जल्दी नीचे आ जाएंगे। स्लोली स्लोली आना है। अगर आप इसको जल्दी लेकर आएंगे तो कर्ल्स नहीं बनेंगे। ऐसे मैम हम बहुत सब कुछ करते हैं, हमारे कर्ल्स स्टे नहीं होते हैं। देखिए बहुत सारे रीजन है, मूस लगा देंगे, इनके बालों में मूस लगाने की वैसे नीड नहीं है। बालों में मतलब अच्छी, बहुत से बालों में जान नहीं होती है तो हम उसमें वॉल्यूम भी नहीं होता, हम उसमें मूस लगा देते हैं। मूस बालों को फिर थोड़ा होल्ड कर देता है। ये देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट रह जाते हैं इनको भी आपने अंदर की तरफ कवर करना है, और फुल हीट पे मैं काम कर रही हूं। ऊपर तक मैं नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको यहां तक ऐसे, और फिर जब मैं इसको ओपन करूंगी तो हल्का सा स्लाइड करती हुई, जो पार्ट आपका मिसिंग हो गया है ये देखें ऐसे, ये बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। और हम इसी तरह से ये जो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं इसको आपने बड़ी अच्छे से सेटिंग देनी है। अब यहां पर हमने दो बना दिए, पोजीशन चेंज हो जाएगी हमारी फौरन। हम इस तरफ आ गए और अब हमने यहां से इसका हाफ हाफ कर लिया। अब मैंने यहां से भी, हाथ आपकी कौन सी पोजीशन में जा रहा है, स्ट्रेट करा, देखें कॉम करेंगे ऐसे जमा कर, बहुत ही प्रेशर के साथ आपने, ताकि साथ साथ आप स्ट्रेट भी करते जाएं। ये देखें यहां से हमने, और अब मैंने फिर इसको अपनी तरफ ऐसे,
ये तरीका हमने आपको बता दिया है, मुकम्मल हम करके फिर आपके साथ आगे का पार्ट शेयर करेंगे। ये देखिए बहुत हीट आ रही है, ये बाल बिल्कुल नहीं जलेंगे बल्कि और शाइन देंगे। सिरेमिक प्लेट से जब स्ट्रेटनर हम करते हैं या कर्ल्स करते हैं तो वो शाइन देता है बालों में, और आम हम नॉर्मल वाले जो स्ट्रेटनर यूज करते हैं वो शाइन नहीं देते, बालों को रफ कर देते हैं। ये केराटिन और रिबॉन्डिंग में यूज होते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं और ये सैलून डिजाइनर से मिलते हैं। ये मेरे पास नहीं मिलते, लोग कहें कि आप मैम आप देती हैं। देखें, ये देखिए अब मेरा हाथ यहाँ पे जल रहा है, अगर मैंने इसको छू लिया तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो मैं इसको ऐसे रैप कर रही हूँ। अब मैम अगर हाथ जल रहा है तो फिर क्या करें, तो इसको आप रैप करने का तरीका समझें कि मैं किस तरह इसको रैप कर रही हूँ। फिर हमने इसको देखिए, ये देखिए बाकायदा कोई प्रोडक्ट नहीं लगा, इसमें शाइन भी आ रही है। जितना बाल देखें रफ था, और रफ बालों को हम हैंडल कर रहे हैं। फिर मैंने सारे बाल लिए, देखें, और जितना भी इनका टेंगल था वो सब पहले निकालती हूँ। पूरे नीचे तक आप नहीं आए कि आप उनको नीचे तक उनको कवर कर रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि बाल स्ट्रेट भी चाहिए और कर्ल्स भी चाहिए उनको, तो हमने यहीं से लेंथ भी चाहिए उनको, कि उनकी लेंथ हमने बहुत चढ़ा के नहीं बना रहे। ये देखिए, अगर इतनी हीट पे नॉर्मल वाला आपके पास स्ट्रेटनर होगा तो वो बालों को कट करके इनकी मतलब बाल ही अलग हो जाएंगे। और लेकिन ये सिरेमिक है, सिरेमिक कभी भी बालों को कितनी देर तक हीट पे रखा हुआ है हमने, मगर ये बाल जल नहीं रहे। यही इसकी एक खासियत होती है इन स्टाइल, ये जो स्ट्रेटनर होते हैं हमारे, ये रिबॉन्डिंग और केराटिन में यूज किए जाते हैं, इन्हीं से ही हम कर्ल्स कर रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है आप हमें बता रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत सारी बच्चियां तो हमें पर्सनल पे भी जो है वो वीडियोस शेयर करती हैं, पिक्चर शेयर करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जिस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने, अब कोई हम स्प्रे अभी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नीड हो तो आप स्प्रे कर दें, लेकिन मुझे नीड नहीं होती स्प्रे करने की। मैं जब करती हूँ कि जब बाल मेरे पास बहुत ही थिन आ जाता है। हमारे सारे कर्ल्स हो चुके हैं, अब हम यहाँ पर पोनी कर रहे हैं एक। पोनी थोड़ी हम हाई करेंगे, सेंटर में करेंगे। और इसको ऐसे रख देंगे हम। बॉबी पिन लेंगे और इसको फैला के हमने यहाँ पर 2 बॉबी पिन लगा देंगे। इस तरह से ये पार्ट जब आपके पास आ जाएगा तो आपने ये हमने डोनट को कट कर दिया है, और कट करके हमने एक पैडिंग तैयार कर ली है, और अब हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे ताकि थोड़ी सी हाइट आ जाए। कुछ क्लाइंट आपसे बिल्कुल भी बैक कॉमिंग जो है नहीं करवाना पसंद करेंगे, तो अब हम इसको कवर कर लेंगे दोनों तरफ। बैक से मैंने हाइट दे रही हूं। ये जिनके बाल कम हों उन पर भी ये बहुत अच्छे से सेटिंग आ जाती है इसकी। ये यू पिन है, इसको भी यहां अच्छे से लूज ना हो आपका। सामने से ये वाला जो हमने फ्रंट पर पार्ट था हमारा, अगर मैं इसको सामने से बच्ची को दिखाऊंगी ऐसे करके, देखिए सारे मैं ये सेक्शन क्लिप निकाल दूंगी।
जो भी मैंने टीके के लिए करे थे, ताकि आपको बहुत इजी समझ में आ जाए। और इसको मैंने अब यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट, थोड़े थोड़े पार्ट को लेते जाएंगे। ये देखिए, और इस तरह से आप पहले फैला लेंगे ये पूरा पार्ट ताकि कवर हो जाए। फिर बाकी के सारे आप एक्स्ट्रा एक साथ रखेंगे तो थोड़ा सा मसला भी हो सकता है। ऐसे रखते जाएंगे। और इस तरह से हम रख देंगे तो ये एक अच्छी सी हाइट आ जाएगी। मैंने ऊपर वाले पार्ट पे थोड़ी क्रिम्पिंग कर दी थी ताकि ये ज़रा स्लिप ना करे। यहाँ से मुझे हाइट भी मिल गई और ये मेरा कवर भी हो गया। अब जो हमारे पास ये वाले पार्ट जो बचे हैं, अब हम इस पे कर्ल्स कर देंगे। अब देखें ये पीछे आपके पास, अब ये इन पार्टों पर हम कर्ल्स कर देंगे। ये देखें, थोड़े थोड़े पार्ट पर हम कर्ल्स कर देंगे और सिर्फ हम नीचे वाले पार्ट पे करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा चढ़ा के नहीं करेंगे। छोटे छोटे पार्ट को लेते जाएं आप थोड़े थोड़े, ताकि उससे ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से। इस तरह से हमने थोड़े लूज बनाएंगे, मतलब ऊपर चढ़ाकर नहीं बनाइएगा। सिर्फ इस तरह से हम थोड़े थोड़े लेते जा रहे हैं। अब आप इन पे स्प्रे कर दें और मज़ीद आपको लॉन्ग लास्टिंग करनी है तो। कुछ इधर करेंगे, हाफ इधर, इस तरह करके करेंगे। यहाँ हमारे ये कर्ल्स हो गए हैं। और अगर हमारा ये वाला पार्ट दिख रहा है तो हम एक पिन लेकर इसको अंदर की तरफ कर देंगे, यानी बालों के अंदर की तरफ कर देंगे। देखें ऐसे। तो ये आपका कवर हो गया, यानी कि हमने हाइट भी दे दी और इसको ऐसे सेटिंग दे दी। और अब हम स्प्रे कर देंगे, सैवलॉन स्प्रे कर रहे हैं। हाथों को ऐसे कर करके अपने कर्ल्स को ऐसे एक शेप लेकर आ जाएंगे। ये वॉल्यूम की तरह आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन निकाल लें। हम यहाँ पर इसको 2 पार्ट में भी बना सकते हैं, और लेकिन हम आपके साथ फ्रंट की हाइट सिखाएंगे खजूरी चोटी की। तो खजूरी चोटी हम कैसे बनाएंगे, ये देखें, मैंने सेंटर अपने दोनों ओपन कर दिए हैं और सेंटर से अब मैं इसका साइड निकाल रही हूँ। आईब्रो की आर्च से ले लेंगे हम थोड़ा सा, अगर हमें पफ बनाना है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसको डीप रखा है। बच्ची के बाल फ्रंट से जैसे कटे हुए हैं, तो हम जो कटे हुए बाल हैं हम उनको छोड़ देंगे, उसको हम नहीं लेंगे। ऐसे ये इनके फ्रंट पर आ जाएंगे, ऐसे करके। अब मैंने फ्रंट का पफ भी इसके साथ रख लिया है। यहाँ पे भी मुझे बाल चाहिए, अगरचे मैंने यहाँ बाल कम कर दिए तो यहाँ पर मसला होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर कर ली है। फ्रंट बैक पर हमने हाइट दे दी है और अब हम यहाँ से
यहां पर आप फ्रंट का पफ भी बना सकते हैं, लेकिन अब हम मैं आपके साथ, ठीक है, स्टार्ट। थोड़ा सर मेरी तरफ झुकाएंगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा शाइनर स्प्रे, शाइनर स्प्रे मैं लॉलाइन का यूज कर रही हूँ। मैंने माइक्रो क्रिम्पिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से दी है ताकि मैं हाइट दे सकूं। बहुत ज्यादा नहीं करिएगा, उससे बहुत ही चीप लुक हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा हम शाइनर स्प्रे दे देते हैं। अब हमें सेटिंग निकालनी है कि हमें खजूरी चोटी बनानी है। तो अब हम यहां से नहीं बना रहे हैं, हमने अपना थोड़ा तिरछा पार्ट ले लिया ऐसे करके, ये फ्रंट छोड़ दिया है मैंने, थोड़ा साइड लिया है। मैं सेंटर से नहीं बना रही हूँ ये खजूरी चोटी, थोड़ा चेंज करा है। ये मैंने यहां पर रख दी है, देखें थोड़ा मोटा पार्ट लिया है मैंने। 1 2 3, थोड़ा सा बच्ची को अपनी तरफ सर झुकाएंगे और ये देखें क्रिस क्रॉस। जब हमने इस तरह से कर लिया, अब हम यहां से थोड़े मोटे मोटे पार्ट लेंगे ऐसे करके। ये थोड़ा डिजाइन चेंज लग रहा है आपको, देखिए। और आपने क्या पिंच उठाना है, मतलब एक छोटा सा पार्ट उठाना है, नहीं, थोड़ा मोटा मोटा पार्ट उठाएंगे, मतलब पूरा यहां तक, हाफ इधर और हाफ इधर, इस तरह से। यही हमारा जो है आज की जो है आपके साथ शेयरिंग है इसकी, तो इसको बहुत डीपली देखिएगा। एक एक पार्ट आपने इसका मिस नहीं करना, वरना आपको ये नहीं समझ आएगी। क्या मैम आप हाथ टाइट रख रही हैं? नहीं, मैं टाइट भी रख रही हूं और थोड़ा सा मेरा हाथ लूज भी है, मतलब मैं नॉर्मल चल रही हूं इस वक्त ऐसे। अगर मैं बहुत ज्यादा लूज हाथ रखूंगी तो मेरी ये बनेगी नहीं, खराब हो जाएगी। और बहुत टाइट में मैं इसकी पुलिंग, इसलिए ये है कि क्रिम हुई हुई है तो मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। डैम सिल्की जिनके बाल होंगे उसमें लाजमी आपने फ्रंट पे देनी है क्रिम्पिंग। ये हमारा लास्ट पार्ट है और इसके बाद हम जो बाल बचेंगे हम सिर्फ उसको कर्ल्स करेंगे और हमारा स्टाइल बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप हाइट भी आपने दे दी साथ में, ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए, क्योंकि ज्यादातर मेजॉरिटी लोग जो है वो आजकल हाइट इस तरह की मांग रहे हैं, तो आप ये चीज आप दे सकते हैं बहुत अच्छे से। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, और आज का ये जो हमने आपको बताया है ये कितना आपको पसंद आया और आपने आज कुछ सीखा। और किस सिटी से हैं आप लोग जरूर बताइएगा हमें। आप लोग जिस तरीके से प्यार मोहब्बत हमें दे रहे हैं, इसी तरह ही अपना बरकरार रखें प्यार मोहब्बत, और न्यू आने वाले सब्सक्राइब जरूर करा करें चैनल को। इस साइट में ही जो है एक बटन है, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। हमारी नई आने वाली वीडियो फौरन आप वॉच करेंगे। ये देखिए, अब यहां मेरे पास ये 2 पार्ट हो गए। इसी में से अब मैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगी मैं एडिंग के लिए, क्योंकि अगर मैंने इसकी एडिंग नीचे तक करी तो फिर ये बहुत ही चीप हो जाएगी। देखिए, आपको ऐसे करके अगर दिखाएं हम, बड़ा खूबसूरत आ रहा है। और कहां तक करेंगे, हम इसे बैक पे थोड़ा सा छुपाएंगे तो इसको वहां तक बनाएंगे हम जरा। ये देखें टाइट, अब हाथ थोड़ा सा टाइट रखें ऐसे। अब ये हाथ की पोजीशन भी आपकी स्लांट होनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिस, बहुत सारी बच्चियां कहती हैं हमने 3-4 दफा प्रैक्टिस करी, ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और देखें मेरे काम को आधा जो आसान कर दिया इसने, 80% वो माइक्रो क्रिम्पिंग ने कर दिया।
तो ये हमारे काम को आसान कर देती हैं चीजें। तो ये 25% हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं। ये देखें बेटा सेंटर में। अब यहाँ पर हमने अपनी मॉडल को थोड़ा सेंटर में करा, अब हमें इसको हाइट देनी है। आज हम आपको इसकी पुलिंग करते हुए दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको अच्छी खासी हाइट देंगे। ये देखें, ये अपने साइज से काफी, अब यहाँ बाल हमारे पास बच्ची के बहुत यहाँ छोटे कटे हुए हैं, कम कम पुलिंग थोड़ी यहाँ पर, लेकिन अपने साइज से ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से, ऐसे। दूसरी तरफ भी हमने इसको अच्छे से पुलिंग दी। थोड़ा सा हमने इसको ऐसे रखा, अब सामने से ये देखें जितनी हम हाइट देते जा रहे हैं, और ये बिल्कुल स्टे कर रहा है अपनी जगह पर, कितनी हम हाइट दे रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ जादू में जो है हमारा, किसी हद तक हमारे हाथ का तो कमाल है, ये माइक्रो क्रिम्पिंग की वैसे बदौलत है। मेरी इस वक्त फेवरेट मशीन में से माइक्रो क्रिम्पिंग एक है, क्योंकि बहुत हद तक हमारे जो एशियन हेयर स्टाइल हैं, मतलब पाकिस्तानी हेयर स्टाइल में खजूरी चोटी को ज्यादा पसंद किया जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी ये पुलिंग करती है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी पुलिंग आ रही है, और ये कितना, जितना हमें ज्यादा डिमांड होती है कि खजूरी चोटी को पुल करा जाए। और अब हम यहाँ पे थोड़ा तिरछा रख रहे हैं, तिरछे से क्या होगा, हमारा पफ आएगा। ये देखिए ऐसे, इतनी डीपली आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेंगी, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। देखें मैंने यहाँ से इसको ऐसे तिरछा करते हुए काफ़ी मैंने पुलिंग कर दी है, और अब मैं यहाँ से भी इसको थोड़ी और, ये देखें मैचिंग कर रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और अब मेरा जो नीचे का पार्ट थोड़ा सा ख़राब हुआ है, मैं इसलिए अपने पार्ट को खुद ही ख़राब करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर जो बच्चियां बिगनर हैं तो मैम हम कैसे करें ये, तो आप ऐसे करें कि आप दोबारा से इसको बना लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। आप दोबारा इस पार्ट को बहुत हल्के हाथ से बनाकर और फिर पुलिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पर बच्ची के बाल कटे हुए इसलिए पार्ट निकल रहा है हाथ से। ये देखें, अब आप एक एक करके इसके साथ मैच कर लें। ये देखिए, जहां तक छोटे छोटे बाल आते जा रहे हैं मैं वहां तक कवर कर रही हूं। यहां पर मेरा इनफ हो चुका है, और अब मैं इसे रबड़ कर दूंगी। ये देखें, ये रबड़ हमने, ये बिल्कुल हम ऐसे लॉक कर देंगे। ये देखिए, रबड़ लगाना इसलिए जरूरी है, हम इसे टक करेंगे। अब हमारे पास हाइट भी आ गई है, फिर चेक कर लेंगे। और अब हम यहां से इसको बैक करेंगे बच्ची को, और आपने इसे नीचे कहीं जाकर छुपा देना है। ज्यादातर हम इसे ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो हम यहां से, हमने ये वाले पार्ट जो उठाए, ये देखिए ऐसे रखकर आप यहां छुपा देंगे इसको।
बॉबी पिन लगा देंगे दो एक। जब आप इस तरफ आ जाए तो ये बैक पर आपने ऐसे डाल दिया, ये देखें ये छुप गया। यहाँ देखें ये हाइट कितनी खूबसूरत आ रही है। बाकी अब हम कर्ल्स कर देंगे। अब मुझे इसको मजीद अच्छा और इसको लुक देना है, तो मैं बिल्कुल फ्रंट पर आके इस तरह करके हम इसको थोड़ा सा बाकी हम कर्ल्स करते हैं। लगा आपको आज का ये हेयर स्टाइल जो हमने आपको आज नई टेक्निक सिखाई है, और ये आम सा एक बंच लेके मैंने उसको इस तरह से लगा दिया है, और कोई डेकोर इतना ख़ास नहीं करा है। आपको सिर्फ आज हमने इस तरह की बैक कॉमिंग और ये एक हमने जो खजूरी चोटी है थोड़ी हाइट कैसे दी जाती है तो वो आपको सिखाई। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।